महारानी कामिनी मेरा महाराज सुनिए मेरी बात को। आओ नहीं इस महल में है तेरा बर्बाद की है हराम जादे बुढ़े, तूने मेरी पूरी जवानी बर्बाद करके रख दी। जवानी मेरी तूने बर्बाद की है और तुझे दर बदर ठोकर खाना। अग्नि का वो सोला हूँ, अरे अग्नि का वो सोला हूँ, पल मैं परले गुजारूंगी और बगावत करने वाले बुढ़े महाराज तेरा सीना फाड़ डालूंगी। ऐसा कुछ ना की तो कसम हमार जवानी की, महारानी कामिनी मेरा नाम नहीं। अरे रतनगढ़ रियासत के लोगों, किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम हमार जवानी की बर्बाद करके न दूंगा। अब मुझे मालूम हुआ तुम दोनों की और मैं दिखाती हूँ तुम्हें क्रिया चरित्र का चाल है। मैं दिखाती हूँ तुम्हें और क्रिया चरित्र का चाल है, और हमने ये हराम जादे और हमने ये फैला दिया क्रिया चरित्र का। अग्नि का वो सोरा हूँ, अरे पर गुजारूंगी और बगावत करने वाले बुढ़े महाराज तेरा सीना फाड़। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारे जवानी की, महारानी कामिनी मेरा नाम नहीं। अब मेरी बात सुनो, आज से
इस रतनगढ़ राज का दाना पानी तुझसे रूठ गया। ये जूते उतार जूते, ये सब मेरे दिए हुए, मेरे मायके के दिए। अरे दरबारी रामबली, ये देखो हाथों में अंगूठी पहन रखा है, ऐसा मेरे माँ बाप ने इसको थैली में दिया था। उतार, एक भी वस्त्र इसके बदन पे नहीं रहनी चाहिए, ताकि याद रहे कि बुढ़ापी में शादी करने का मजा क्या होता है। क्यों? और हाँ मेरी बात सुन, अब इस रतनगढ़ राज से इतनी दूर चले जाओ, इतनी दूर चले जाओ कि दोबारा इस रतनगढ़ राज में अपनी सूरत नहीं दिखाना, वरना कसम हम आप जमाने की बर्बाद करके रखेंगे। सुना? और हाँ ऐसे नहीं, दरबारी रामबली, जो मेरे मायके का दिया हुआ कटोरा है ना, उसे लेके आओ। हाँ महाराज, हे राजा, अब बताइए राजा, इतना माना आए थे ब्यूटी पार्लर से ब्यूटी पार्लर करा के शादी करने, बुढ़ापी में सुहाग रात मनाने, खम्बे में नेटवर्क नहीं, चले सुहाग रात मनाने। भटकती हुई आत्मा, भटकती हुई आत्मा रात में मेहंदौरी से चल करके आई है। 10 रुपया इनाम तेरे पंडित। रामबली, इस बुड्ढे के हाथ में कटोरा थमाओ, दाब कटोरा इसे। क्या करूंगा? कुत्ते की तरह खाना खाना है इसमें। आज इस रतनगढ़ राज से घूमते हुए और इस रियासत से बाहर जाना होगा। और हाँ वो कोई बुला रहा है, और इस रतनगढ़ राज वालों से आज तक जिन दोनों हाथों से इस रतनगढ़ वालों को आप भीख देते थे, भिक्षा देते थे, उन्हीं रतनगढ़ वालों से आज जाओ और भीख मांगो और इनकी जूठी खाओ, निकल जाओ। जा रहा है, लेकिन याद रखना, घड़ियाल जैसे आंसू बहा रही हो। भटकती हुई आत्मा, अरे महारानी जी, पक्की छिनार, किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम हमारे जवान की, अरे पूरे रतनगढ़ राज में आग लगा दूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो समझो मेरा नाम महारानी कामनी नहीं। अब अपने जितने भी दुश्मन थे सब साले समाप्त हो गए। चलो हम राजमहल के अंदर सुहाग रात मनाते हैं और सुबह होते ही हम अपनी ताजपोशी करवाएंगे। ए राजा, अरे तू माटी का गुड्डा रे गुड्डा, मैं सोने की गुड़िया। तू माटी का गुड्डा रे गुड्डा, मैं सोने की गुड़िया। तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे पड़ गई दुनिया, हो जिद पे अड़ गई दुनिया, हो पीछे पड़ गई दुनिया, हो जिद पे अड़ गई। हेलो यहाँ गए हमारे मान्य रामचरण कंपनी मालिक, जो कि इसी रोशन टगारी के रहने वाले हैं, 20 रुपया का पुरस्कार पानी धरने वाले। लड़का का मुंडन बा है, लड़का के बाबा आए हैं, 20 रुपया स्पेशल इनाम दे रहे हैं और कह रहे हैं महारानी, अगर तुम हमें घर की होते तुमका हम सुधरे चूता। अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम हमारे जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। अरे तू माटी का गुड्डा रे गुड्डा, मैं सोने की गुड़िया।
भटकती हुई आत्मा। भटकती हुई आत्मा हाँ, भटकती हुई आत्मा भटकबे करी है। महारानी जी से कह रहे हैं कि जवानी में चढ़े हैं तो हाँ जवानी आप फरफराएंगे। जवानी नहीं इनके किरवा परी है। 10 रुपया का पुरस्कार पड़ी वही धन्यवाद। इनके किरवा परी है वो प्लास्टिक के। प्लास्टिक के गिरवा पर है नहीं, इनके वही महाराज के भला बताओ निकाल दी राज्य से न सही देते है यार। हैं। अब आया अब वह का हैया खाए अब सुहाग रात मनावे ये भैयन बाबा और राम बलि कहे भैयन बाबा के सुहाग रात वैसा गाट फाट पर है। सुहाग रात साथ मना बराबर सुहाग रात न मना। सुहाग रात मनाइना तो ये पक्का है आओ चली तिलगिन नहीं है। आओ चली देखा जा साहब कौन तरह सुहाग रात मना। आओ चली कम से कम देखा तो जा साहब का देखा जाएगा। देख लिए जाए ना हाँ तो हम तो सुहाग रात मनावे। चलो चली। या भगवान, अगर मैं महारानी सत्यवती के वचन को मान लिया होता और मैं दूसरी शादी नहीं करता तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। चल रहा हूँ अब रियासत की तरफ भीख मांगने। कहते हैं कि ये दिन सब पर आता है, क्या राजा और क्या भिखारी। एक राजा जिन हाथों से दान देता था आज उन्हीं हाथों से भीख मांग रहा है। एक राजा एक भिखारी के रूप में। जो